हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। मैं हूं नईम अहमद और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां होती हैं इतिहास की बातें। हम और आप मिलकर झांकते हैं इतिहास के झरोखे में। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था वो कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं था किसी टॉपिक के बारे में या किसी टॉपिक को लेकर। वो सिर्फ आपको चैनल से इंट्रोड्यूस कराया था ताकि आपको चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर मेरे जहन में आया कि किस टॉपिक से शुरू किया जाए, क्योंकि ऑफिशियली ये मेरा पहला वीडियो है। फिर एक चीज़ जहन में जो आई, एक मामले में अगर देखा जाए तो हमारा देश दुनिया का इकलौता देश है जो इसे सबसे अलग करता है, सबसे अलग इसकी पहचान देता है। नॉर्मली अगर आप अमेरिका का अगर हम एग्जांपल लें, अमेरिका को सिर्फ अमेरिका कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, और बाकी ज़्यादातर जो देश हैं उनका सिर्फ एक ही नाम आपको सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा देश इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि काफ़ी सारे नाम हैं। मोस्ट कॉमनली जो नाम आपको सुनने में मिलते हैं वो ज़्यादातर आपने तीन नाम ही सुने होंगे। भारत आपको सुनने को मिल जाता है, इंडिया आपको सुनने को मिल जाता है, या फिर हिंदुस्तान आपको सुनने को मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जाहिर सी बात है आप शायद नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग आप में से और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के और भी कई सारे नाम हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। हमारे देश को प्राचीन समय में अल हिंद भी कहा जाता था, हमारे ही देश का नाम आर्यावर्त भी था, हमारे ही देश को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, हमारे ही देश का नाम तेंजिको भी था। सुनकर आपको अजीब लगा होगा, लेकिन जी हाँ, जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं ये सारे हमारे देश के ही नाम हैं। इनमें से एक एक नाम के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ आए कि ये नाम हमारे देश के कैसे पड़े और क्यों हमारे देश को इन नामों से बुलाया जाता था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के एक प्राचीन नाम भारत की, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं या फिर आपने कभी पढ़ा है या सुना है उनके बारे में, तो आपने देखा होगा प्राचीन समय में एक दुष्यंत नाम के राजा हुए, जो कि बहुत ही एक प्रतापी राजा थे। भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उनका शासन हुआ करता था। उनके राज्य पर एक बार उनके किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया, तो वो जंगलों में भटक रहे थे। वहाँ पर एक आश्रम था, वहाँ पर इनकी मुलाकात शकुंतला नाम की एक लड़की से होती है। शकुंतला से उनको प्यार हो जाता है। शकुंतला एक प्राचीन समय में एक ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र। उनकी जो पत्नी थी मेनका, शकुंतला उनकी बेटी थी। दुष्यंत को उनसे प्यार हो जाता है शकुंतला से, और वहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन दुष्यंत उनके साथ रहते हैं और उसके बाद दुष्यंत को वापस अपना राज्य जीतने के लिए जाना पड़ता है। जाने से पहले दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी दे देते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी आपको मेरे पास आना हो, अगर आप मुझे ये अंगूठी दिखाएंगी तो मुझे याद आ जाएगा। वापस जाने के बाद दुष्यंत अपना राज्य तो जीत लेते हैं, लेकिन वो अपने राजपाट में और अपने राज्य के काम में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो शकुंतला को लगभग भूल जाते हैं। साल दर साल गुजरते चले जाते हैं, लेकिन उनको शकुंतला की कोई याद नहीं रहती। प्राचीन समय में ही एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अपने गुस्से के लिए बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे। बात बात पर उनको गुस्सा आता था और वो लोगों को श्राप दे देते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि शकुंतला जिस आश्रम में रहती हैं वहाँ पर आते हैं, तो शकुंतला जो कि दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है, हर वक्त दुष्यंत के बारे में सोचती है कि वो अभी तक उनको लेने के लिए क्यों नहीं आए। दुर्वासा ऋषि को खाना देना भूल जाती है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको श्राप देते हैं कि जिनके ख्यालों में आप खोए हुए थे और आप मुझे खाना देना भूल गए, वो एक दिन आपको भूल जाएगा। ये सुनकर शकुंतला को बहुत दुख होता है और बहुत अफसोस होता है, और वो दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगती है कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ भी ऐसा अगर दुष्यंत के सामने आएगा जो उन्हें तुम्हारी याद दिला सके, तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। उसके बाद फिर काफ़ी वक्त गुजर जाता है। शकुंतला को एक बेटा होता है जिसका नाम वो भरत रखते हैं। भरत बचपन से ही अपने पिता की तरह बहुत बहादुर था। जंगल में वो शेर के बच्चों के साथ खेलता है, उसे किसी भी जानवर से या फिर जंगल में जाने से डर नहीं लगता। धीरे धीरे भरत 6 साल का हो जाता है
उसके बाद शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के राज्य में जाती है ताकि वो उनको पहचान सके। उस वक्त दुष्यंत अपनी सभा में बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे मंत्री बैठे होते हैं, तो उनके सामने दुष्यंत शर्मिंदगी से बचने के लिए उन दोनों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वहाँ से नाराज होकर शकुंतला भरत को लेकर वापस आ जाती है। बाद में दुष्यंत को बहुत बुरा लगता है और उनको बहुत एहसास होता है इस चीज़ का। बाद में वो वहाँ पर जाकर शकुंतला और भरत को लेकर आ जाते हैं। यही भरत आगे चलकर एक बहुत प्रतापी सम्राट हुए, जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को जीता और उस भूभाग पर शासन भी किया। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये था छोटा सा किस्सा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। अब अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, कि हमारे देश को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। दोस्तों 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुए हैं, प्राचीन इतिहासकार। ये इतिहासकार भारत के नहीं थे, इनका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो इनका जिक्र आपको मिल जाएगा। 13वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था भारत के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फारसी लोग हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत का उल्लेख करने के लिए। प्राचीन जो सिंधु नदी थी उसको फारसी लोग हिंद कहा करते थे, उसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ये थी कहानी, हमारे देश का नाम भारत वर्ष क्यों पड़ा और हमारे देश को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे देश को इंडिया क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको हमारे देश के जो नाम थे भारत या फिर हिंदुस्तान, उसको बोलने में या लिखने में या पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। तो वो हमारे देश को इंडिया कहकर बुलाने लगे और लिखने में भी इंडिया का ही इस्तेमाल करते थे और हमारे देश को इंडियंस कहकर बुलाते थे। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्राचीन समय में भी और आज भी ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो शादियाँ चर्च में नहीं होती वो इलीगल होती हैं, वो अवैध मानी जाती हैं और उनको क्रिश्चियन नहीं माना जा सकता या वो क्रिश्चियनिटी के नियमों का पालन नहीं करती। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 1934 के एडिशन में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर इंडियंस का मतलब होता था इंडियाना की संतान। इंडियाना या इंडियनान्स उन आदिवासी महिलाओं को कहा जाता था जिन्होंने कभी शादी नहीं की लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हुई। तो अंग्रेज जो थे वो इन दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन करते थे और उनका मानना था कि चूँकि हिंदुस्तान के लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, ईसाई धर्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए उनको इंडियंस कहा जाए और इस देश को इंडिया कहा जाए। इंडिया कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है और इंडिया की कोई फुल फॉर्म भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से इंडिया को डिस्क्राइब किया है। उसमें से जो सबसे सटीक फुल फॉर्म है, जो मुझे भी सटीक लगती है, हालांकि ये सिर्फ एक मान्यता है, वो है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, यानी एक ऐसा देश जो कि अगस्त में आज़ाद घोषित किया गया। है ना मज़ेदार किस्सा। तो ये वजह थी कि हमारे देश को इंडिया कहा जाने लगा और हमारे देश के लोगों को इंडियंस कहा जाने लगा। हमारे ही देश का एक प्राचीन नाम जम्बूद्वीप भी है। जम्बूद्वीप प्राचीन समय में हमारे देश को कहा जाता था। जम्बूद्वीप एक हिंदी अर्थ है जिसका एक हिंदी शब्द है, माफ़ी चाहूँगा, जिसका मतलब होता है जम्बू वृक्षों की भूमि, इसलिए हमारे देश का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको और कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कोई सजेशन देना या कोई राय देना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बना सकूं। आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से या वीडियो को लाइक करने से आपकी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।